हेलो एवरीवन। चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए एमीन्स को क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। ठीक है, मीन्स 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं एमाइंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, जो एमाइंस होती है इनको क्लासिफाई किया गया है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। अब देखिए कब होता है, जब ठीक है अमोनिया के NH3, ये क्या है NH3 मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को ठीक है कोई एल्किल या एरिल ग्रुप क्या कर देता है, इसको रिप्लेस कर देता है। सपोज करते हैं एक इस जो अमोनिया है, अमोनिया की एक हाइड्रोजन को अगर एल्किल या एरिल ग्रुप यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जुड़ रहा है क्या, ये R में एल्किल ग्रुप या फिर एरिल ग्रुप जुड़ रहा है और माइनस क्या हो रही है, हाइड्रोजन हो रही है। तो देखिए क्या बन जाएगा RNH2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर एक एल्किल या एरिल ग्रुप कर रहा है या फिर क्या बनेगा इसमें ARNH2 एरिल एमीन बनेगा या फिर एल्किल एमीन बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री बनेगा। ठीक है, फिर अगर देखिए फिर एक और हाइड्रोजन को, ठीक है ये जो नाइट्रोजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन है इसको अगर एल्किल या एरिल ग्रुप फिर से कर रहा है। ठीक है, क्या कर दे रहे हैं हम, केवल यहाँ पे एल्किल ग्रुप कर रहे हैं, माइनस हाइड्रोजन कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा R, यहाँ पे क्या है N है। ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा, एक ही इसके पास हाइड्रोजन बचा रहेगा, यहाँ पे भी R हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो एल्किल ग्रुप क्या कर दिया, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो इसको क्या कहेंगे हम 2 डिग्री। ठीक है, 2 डिग्री यहाँ पे एमाइंस कहेंगे। ठीक है, 2 डिग्री एमाइन होगी। अब देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसे नहीं बनेगी, यहाँ पे कुछ बेंट हो जाएगी। ठीक है, NH है, यहाँ पे R कर लीजिए, यहाँ पे भी R कर लीजिए, यहाँ पे H हो जाएगा। ठीक है, फिर अब ये जो हाइड्रोजन बची है ये भी हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर दे रहा है, यहाँ पे एल्किल ग्रुप कर दे रहा है। ठीक है, देखिए ये हाइड्रोजन को भी कौन कर रहा है, एल्किल ग्रुप कर दे रहा है। तो यहाँ पे ये N है, ठीक है इस साइड R है, यहाँ पे भी R है और यहाँ पे भी R है। तो ये 3 डिग्री एमाइंस है। ठीक है, तो एमाइंस को किसमें क्लासिफाई किया गया है, यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब देखिए प्राइमरी कब है, जब हमारी अमोनिया ठीक है NH3 के एक हाइड्रोजन को कोई एक एल्किल या एरिल ग्रुप क्या कर रहा है, इसको रिप्लेस कर रहा है, तो 1 डिग्री यहाँ पे एमाइंस मिलेगी। फिर अगर एक और हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है एल्किल ग्रुप, तो 2 डिग्री एमाइंस मिलेगी। ठीक है, फिर इस हाइड्रोजन को फिर से अगर एल्किल ग्रुप कर दिया तो 3 डिग्री एमाइंस मिलेंगी। ठीक है, हाँ अब देखिए जो हमारी ये एमाइंस होती हैं, ठीक है इसको सिंपल भी कह सकते हैं, ये मिक्स्ड भी होती हैं। ठीक है, जो एमाइंस होती हैं ये क्या होती हैं, सिंपल भी होती हैं या फिर मिक्स्ड भी होती हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल कब रहेंगी, सिंपल सपोज करिए 2 डिग्री में एमाइन ले लेता हूं, जब एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहां पे क्या कह सकते हैं, यहां पे व्हेन एल्किल ग्रुप इज सेम। ठीक है, क्या होते हैं, व्हेन एल्किल ग्रुप इज सेम। यहां पे क्या लिखेंगे, एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहां पे क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप डिफरेंट। ठीक है, एल्किल या फिर क्या हो सकते हैं, एरिल भी हो सकते हैं। ठीक है, एल्किल या एरिल ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पे क्या होंगे, एल्किल या एरिल ग्रुप क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, मिक्स्ड में। एग्जांपल के लिए सपोज कर लीजिए मैं ये बता दूं CH3, ठीक है N है, यहाँ पे क्या है ये CH3 है, एक H है, तो ये क्या हो जाएगी, ये सिंपल एमीन हो जाएगी। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे अगर मैं C6H5 लिखता हूं, ठीक है यहाँ पे N है, इस साइड भी C6H5 है, यहाँ पे H है, तो ये क्या है
हमारी सिंपल एमीन है। अब यहाँ पे एक और हाइड्रोजन को हम ये भी इसको रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, N लिख सकते हैं, इस साइड भी CH3 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी CH3 लिख दिए, तो ये क्या है, सिंपल है। ठीक है, सिंपल एमाइंस है। यहाँ पे अगर एरिल में तीनों कर दिए सेम, एक ही ग्रुप सेम प्रेजेंट है, तो वो सिंपल रहेगा। मिक्स्ड में जो एल्किल ग्रुप होते हैं या फिर एरिल ग्रुप होते हैं, ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सपोज करिए ये N है, ठीक है, यहाँ पे मैं CH3 ऐड कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, C2H5, ठीक है, एथिल ग्रुप कर दिया, तो ये क्या है, यहाँ पे एल्किल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये क्या है, ये मिक्स्ड एमीन है। या फिर यहाँ पे मैं C6H5 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे N है, इस साइड C2H5 है, यहाँ पे क्या है, CH3 है, तो ये क्या है, ये मिक्स्ड एमीन है। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना देखिए समझ गए हैं। मतलब एमाइंस को क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। ठीक है, प्राइमरी कब होती है, जब एक अमोनिया के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है एल्किल या एरिल ग्रुप। ठीक है, फिर जो प्राइमरी एमाइंस रहती है, इसके एक और हाइड्रोजन को एल्किल ग्रुप रिप्लेस कर देता है, तो सेकेंडरी मिलता है, फिर टर्सरी मिलता है। एमाइंस को इसको भी क्लासिफाई किया गया है, एमाइंस को मिस सिंपल एमीन्स होती है और मिक्स्ड एमीन्स होती है। सिंपल एमीन में जो एल्किल ग्रुप होता है सेम होता है, मिक्स्ड एमाइंस में जो एल्किल या एरिल ग्रुप होता है, ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अब चलिए देखते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। ठीक, चलिए देखिए अब क्या कर ये पढ़ने जा रहे हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस। ठीक है, इसमें पहले क्या पढ़ेंगे, हम कॉमन नेम पढ़ेंगे। ठीक है, कॉमन सिस्टम में कॉमन नेम, या फिर कह सकते हैं कॉमन, यहाँ पे सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, देखिए इस सिस्टम में जो हमारी एमीन्स होती है उसका नेम क्या लिखते हैं, यहाँ पे एल्किल एमीन्स लिखते हैं। ठीक है, एल्किल ग्रुप रहता है और उसके बाद में प्रीफिक्स एमीन जोड़ देते हैं। कॉमन सिस्टम में इसका क्या नाम होता है, यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कॉमन सिस्टम में एलिफैटिक एमाइंस का नेम होता है, एलिफैटिक एमाइन का जो कॉमन सिस्टम में ये नेम होता है। ठीक है, क्या होता है, एल्किल एमीन। ठीक है, ये दोनों देखिए जो वर्ड है एक ही में रहते हैं, एल्किल एमीन। ठीक है, हाँ, जैसे देखिए सिंपल एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये दे दिया जाए CH3NH2, तो इसका क्या कॉमन नेम हो जाएगा, मेथिल एमीन। क्या होगा, मेथिल एमीन, ये एक ही में रहेगा। ठीक है, मेथिल एमीन। ठीक है, और अगर दे दिया जाए CH3CH2NH2, इसका क्या नाम हो जाएगा, एथिल एमीन। क्या होगा, एथिल ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एमीन। ठीक है, ये नाम होगा। अब देखते हैं मिस एलिफैटिक में समझ गए, मिस प्राइमरी एमाइन के लिए क्या ये होता है नेम, एल्किल एमीन देते हैं, ये कॉमन नेम में इसका नाम होता है। ठीक है, अब देखिए 2 और 3 डिग्री के लिए। ठीक है, फॉर 2 और सेकेंड डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन के लिए। ठीक है, सेकेंड एंड 3 डिग्री एमाइन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एमाइन से पहले क्या करते हैं, हम प्रीफिक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यहाँ पे प्रीफिक्स को हमको लगाना रहता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो एल्किल है, एमाइन से पहले एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप में क्या करते हैं, हम प्रीफिक्स लगाते हैं। क्या लगाएंगे, अगर देखिए 2 ग्रुप सेम है उसके लिए क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे। ठीक है, अगर 3 ग्रुप क्या है यहाँ पे सेम है तो ट्राई लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए समझा रहे हैं। सपोज कर लिया जाए ये N है, ठीक है, इस पे लगा हुआ ग्रुप ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है, और ये इधर CH2 CH3 है। ठीक है, तो नाम तो हमारा क्या होगा, एल्किल एमीन होगा ना, बट इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कैसे राइट करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट करते हैं।
ठीक है, ये समझ रहे हैं। तो इसका देखिए क्या नाम होगा, ये क्या है, एथिल ग्रुप है और ये क्या है, मेथिल ग्रुप है। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगी और ये क्या हमारा मेथिल ग्रुप है। तो ये इसका क्या नाम हो जाएगा, देखिए ई पहले आएगा, ठीक है, और ये एम ये बाद में आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे नंबरिंग करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये कॉमन नेम है। तो होगा एथिल, एथिल मेथिल एमीन। ठीक है, अब देखते हैं, कह रहे थे कि जो ग्रुप सेम होते हैं, अब इसी की जगह पे हम सेम ग्रुप कर लें तो CH3 Na CH3 CH3। अब देखिए ये तीनों ग्रुप क्या है, सेम है। अब इसके लिए प्रीफिक्स लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, डाई ट्राई ये सब लगाते हैं। तो क्या ना यहाँ पे हो जाएगा ट्राई मेथिल एमीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर सपोज करिए ये दिया गया है, इस साइड C2H5 है, यहाँ पे भी C2H5 है, ये H है। ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा। अब देखिए दोनों ये क्या है, ये 2 डिग्री एमीन है। ठीक है, दो एथिल ग्रुप है, दो एथिल के ग्रुप के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे डाई लगाएंगे, डाई एथिल एमीन, ये हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दिया गया है एक, देखिए आइसोप्रोपिल कब होता है, आइसोप्रोपिल ग्रुप यही होता है CH3C, ये क्या होता है CH3, ये H होता है। इसी पे अगर कोई ग्रुप लगा रहता है इसको कहते हैं आइसोप्रोपिल ग्रुप। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं NH2 लगा दूं तो क्या हो जाएगा, ये आइसोप्रोपिल एमीन हो जाएगी। इसका क्या नाम होगा, आइसोप्रोपिल एमीन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर यही ग्रुप है CH3 है, ठीक है, यहाँ पे C है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है और ये खाली है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टर्ट ब्यूटिल ग्रुप होगा। इसको क्या कहते हैं, इसको आइसो बोलते हैं या फिर इसको कह सकते हैं नियो। ठीक है, क्या हो जाएगा, नियो ब्यूटिल, लास्ट सेकेंड कार्बन पे। ठीक है, अगर दो मेथिल ग्रुप है तो उसको कहते हैं नियो। तो यहाँ पे अगर NH2 हम जोड़ देते तो क्या हो जाएगी, ये नियो ब्यूटिल एमीन, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे नियो ब्यूटिल एमीन। समझ रहे हैं क्या होगा, नियो ब्यूटिल एमीन, इसका क्या हो जाएगा, ये कॉमन नेम हो जाएगा। तो सिंपल ये कॉमन सिस्टम में समझ गए। हमारा जो एमीन होता है उसका नाम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं एल्किल एमीन के रूप में। ठीक है, अगर देखिए जो यहाँ पे ग्रुप है, ये नाइट्रोजन से लगा हुआ ग्रुप क्या है, सेम है, तो इसके लिए क्या हम प्रीफिक्स लगाएंगे, डाई ट्राई लगाएंगे। ठीक है, अगर अलग है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसका हम नाम लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए अगला ये स्टार्ट करते हैं, IUPAC सिस्टम। देखिए अब IUPAC सिस्टम देखते हैं। ठीक है, IUPAC सिस्टम, ठीक है, देखिए IUPAC सिस्टम में जो 1 डिग्री एमाइंस होती है, 1 डिग्री एमाइंस मीन्स प्राइमरी एमाइन का जो नेम होता है हम कैसे लिखते हैं, जो हमारा क्या होता है, हाँ एल्केन कह सकते हैं। ठीक है, एल्केन होता है, प्राइमरी एमाइन की बात होती है। एल्केन के जो ई होता है इसी को क्या करके रिप्लेस करके -E को, मतलब कि इसको निकाल करके इसी की जगह पे हम क्या जोड़ देते हैं, एमाइन, ये वर्ड जोड़ देते हैं। तो क्या नेम हो जाता है, एल्केन एमाइन। एन होगा, ई रिप्लेस हो जाएगा, इसी की जगह पे क्या जुड़ जाएगा, AMINE, एमाइन, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, केवल 1 डिग्री एमाइन के लिए। ठीक, एग्जाम्पल के लिए सपोज कर लिया जाए ये CH3NH2। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, देखिए 1 ये है तो मेथेन एमाइन हो जाएगा, ई रिप्लेस करके लिखेंगे, नाम हो जाएगा मेथेन, ई रिप्लेस करके यहाँ पे एमाइन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, मेथेनामाइन हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर यहाँ पे अगर ये दिया गया C2H5NH2,
तो इसका क्या नेम हो जाएगा IUPAC में, तो ये एथेन एमाइन हो जाएगा। ETHAN, ई रिप्लेस हो जाएगा, इसी की जगह पे हम क्या जोड़ देंगे, एमाइन जोड़ देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 1 डिग्री एमाइन की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए अगर, ठीक है, इन केस मोर देन 1 एमिनो ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है, अगर कह रहा कि इन केस, ठीक है, मोर देन 1, ठीक है, मोर देन 1 अमीनो ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है, एट डिफरेंट पोजीशन इन कार्बन चेन, तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, अगर देखिए कह रहा है कि इन केस मोर देन 1 अमीनो क्या है, NH2 ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप इज प्रेजेंट है। ठीक है, तो सपोज करिए एग्जांपल के लिए, पहले एग्जांपल से ही समझा दे रहे हैं फिर क्या होगा। यहाँ पे सपोज करिए ये CS2 है, यहाँ पे हमने लिख दिया CS2, तो यहाँ पे देखिए हमारी ये चेन में 2 एमिनो ग्रुप क्या है, ये प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, हमने क्या किया था, ये एल्केन का ई को रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, अब यहां पे इस कंडीशन में, ठीक है, अगर मोर देन 1 एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो ये एल्केन है, ठीक है, एल्केन का ई क्या रहेगा, सेम ऐसे ही रहेगा, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, एमीन जोड़ देंगे। ठीक है, बट यहां पे क्या रहेगा, इसकी पोजीशन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है 1 2 है, तो इसके साथ हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे डाई ट्राई ये सब क्या करेंगे, ये प्रीफिक्स लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कब जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे, जैसे क्या हो गया, डाई हो गया, ट्राई हो गया, ये सब जैसे डाई हो गया, ट्राई हो गया। ठीक है, फिर ये जो प्रीफिक्स तो जोड़ेंगे, फिर लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एमाइन जोड़ देंगे, तो क्या नाम हो जाएगा, एल्केन। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसकी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन रहेगी ये लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाई या फिर ट्राई एमाइन जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, एल्केन ई रहेगा, यहाँ पे मैं इसलिए यहाँ पे सब जगह छोड़ा, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन जैसे 1 2 डाई एमाइन हो गया, ठीक है, 2 3 4 ऐसे ट्राई एमाइन, तो यहाँ पे ये लिखेंगे। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए एग्जांपल बताए हैं, नंबरिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 और 2 नंबर पे, तो सबसे पहले हम इसका देखिए क्या लिखेंगे, इथेन लिखेंगे, 2 कार्बन है, इथेन हो जाएगा, हाइफन लगाएंगे, कितने नंबर पे, 1 नंबर पे और 2 नंबर पे है, 1, 2। अब 2 एमिनो ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे डाई लगाएंगे, डाई एमाइन, समझ गए ना। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, इथेन 1 2 डाई एमीन लिखेंगे। अगर 2 एमिनो ग्रुप है तो ये जो ई रहता है अल्केन का, वो रिप्लेस नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन के लिए। ठीक है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस के लिए, देखिए 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस के लिए हम यूज करते हैं लोकेंट एन। ठीक है, वी यूज लोकेंट एन टू डेसिग्नेट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड to a nitrogen atom, to a nitrogen atom। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए CH3NH CS2 CH3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे, ठीक है, कितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं, उसी को हम N से क्या करते हैं, उसी को डेसिग्नेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डेसिग्नेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ई रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, नंबरिंग हम कर रहे हैं 1 ये 2, देखिए 2 है, और इस पे देखिए क्या लगा, एक मेथिल ग्रुप लगा है, तो इसी मेथिल ग्रुप को हम डेसिग्नेट करेंगे, किससे, N से करेंगे, तो क्या नाम हो जाएगा इसका IUPAC में, ये होगा N मेथिल।
ठीक है, अब ये देखिए क्या है, एथेन एमाइन हो जाएगा। ठीक है, एथेन एमाइन। ठीक है, और बाकी तो वही रहेगा, बस केवल हमको क्या ये डेसिग्नेट करना रहता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं इसी को अटैच्ड है नाइट्रोजन से। ठीक है, अब दूसरा देखिए एग्जांपल बता रहे हैं यहाँ पे, अगर दे दिया जाए C2H5N है, इस साइड भी C2H5 है और इस साइड भी C2H5 है। देखिए ये दिया गया है, इसका नाम क्या होगा, ये भी हमारा क्या है, एथिल ग्रुप है और ये भी एथिल ग्रुप है। ठीक है, हम ये क्या हो जाएगा हमारा एथेनामीन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, एथेनामीन है, तो दो है यहाँ पे हमारे, तो क्या लिखेंगे N, N। ठीक है, NN हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दो के लिए क्या लिखेंगे, डाई एथिल, N, N डाई एथिल, और ये क्या है, एथेनामीन, एथेनामीन। यहाँ पे एथेन का जो ई है ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए नाम लिखना है, सपोज कर लिए ये हो गया CH3। ठीक है, इधर ये N हो गया, इस साइड भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, तो इसका देखिए क्या नाम हो जाएगा, ये दो मेथिल ग्रुप है तो क्या लिखेंगे N, N डाई मेथिल मेथेनामीन। देखिए मेथेन ई को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, एमीन जोड़ देंगे, मेथेन एमीन ये जोड़ देंगे। तो देखिए इतना समझ गए हैं। अब चलिए एरोमेटिक मींस एरिल एमीन का नाम लिखना सीखते हैं। ठीक है, इसको देखिए इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ समझ गए। और हाँ, एक चीज इसमें देखिए ये है, एक चीज इसका और एग्जांपल दिया गया है, जैसे इथेन 1,2 डाई एमीन है, सपोज कर लीजिए, एक और इसका बता दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए NH2 ये जुड़ा है, इस साइड भी CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2, 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 यहाँ पे भी NH2 है। ठीक है, ये देखिए बुक में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, यहाँ से नंबरिंग हम कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। सेम यही वाली कंडीशन है, दो इम्यूनो ग्रुप हमारे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसके लिए ये जो है एमाइन का, ये एल्केन का ई रिप्लेस नहीं होगा, क्या है, यहाँ पे 6 कार्बन है तो हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन होगा। ठीक है, हाइफन देंगे 1 और 6 नंबर पे क्या है, डाई एमाइन है, तो ये इसका IUPAC नाम हो जाए, हेक्सेन 1,6 डाई एमीन इसका IUPAC नाम होगा। अब चलिए देखते हैं किसका, ये एरिल एमाइन का IUPAC नाम कैसे लिखते। ठीक है, चलिए देखते हैं किसका एरिल एमाइंस का नेम कैसे लिखते हैं, किसका एरिल एमाइंस। ठीक है, देखिए एरिल मींस ये जो बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, बेंजीन रिंग पे ये डायरेक्टली क्या जुड़ा होता है, NH2 ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, एरिल एमीन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सिंपली ये क्या नाम होता है, इसका सिंपली नेम ये कॉमन नेम होता है इसका एनिलीन। एनिलीन ये क्या है, कॉमन नेम है, कॉमन नेम है। ठीक है, और एनिलीन का देखिए इसको ये इसका IUPAC नेम भी, मतलब जो IUPAC है इसको एक्सेप्ट की है, जो कॉमन नेम है इसका IUPAC नेम हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एनिलीन का ये क्या है, इसका IUPAC नेम भी क्या है, एनिलीन हम कह सकते हैं, IUPAC नेम भी क्या है, ये एनिलीन ही है। ठीक है, देखिए लिखा है यहाँ पे C6H5NH2 इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ एरिलेमीन। ठीक है, एरिलेमीन ये का ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, इन कॉमन सिस्टम इट इज नोन एज एनिलीन, कॉमन सिस्टम में क्या कहते हैं, इसको एनिलीन बोलते हैं। इट इज आल्सो एक्सेप्टेड IUPAC नेम, तो इसलिए देखिए कह रहे हैं इसका जो एनिलीन है नेम, इसको IUPAC भी एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम सेम ही है, एनिलीन है। ठीक है, अब देखिए इसका नेम हम कैसे राइट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, जो सफिक्स ऑफ एरीन रहता है, ठीक है, क्या होता है,
सफिक्स ऑफ, एक मिनट, सफिक्स ये ई ऑफ एरीन इज रिप्लेस्ड बाय एमाइन, इज रिप्लेस्ड बाय एमीन। ठीक है, मीन्स क्या है, एरीन है, इसके क्या होगा, यहाँ पे ई को रिप्लेस करके हम क्या जोड़ देंगे, एमीन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा AREN। ठीक है, एरीन एमाइन। ठीक है, यही हो जाएगा। तो इसका देखिए IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एरीन एमाइन। तो ये क्या है, बेंजीन है और NH2 जोड़ दिए, एमाइन हो जाएगा, लेकिन ई क्या होगा, रिप्लेस कर जाएगा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, BENZEN। ई क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, एमाइन वर्ड ये जोड़ देंगे, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन एमाइन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। अब चलिए देखते हैं, ये टेबल है, टेबल में देखिए कुछ दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, टेबल दिखा देने, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, देखिए टेबल यही दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कॉमन नेम दिया गया है और IUPAC नेम दिया गया है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए कॉमन नेम में जो दिया गया है, इसमें भी अगर यहाँ पे लगे रहते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन से अगर सब्स्टिट्यूएंट जुड़े रहते हैं, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे NN यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान दीजिएगा, और सब कुछ सेम ही है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉमन नेम एंड IUPAC नेम लिखना। ठीक है, और इसका क्लासिफिकेशन भी हमने सीख लिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई डाउट है इस वीडियो में तो कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।